लेकिन एक ऐसी टीम है मुंबई इंडियंस जो पिछले साल सक्सेसफुल नहीं थी, जिसमें पिछले साल बहुत ज्यादा कलेश थे, कलह था और ऐसा लग रहा था कि टीम बिखरी हुई है। बस टीम में यह कोशिश चल रही है कि मैं तुझसे खराब खेलूंगा। लेकिन मुंबई इंडियंस ने तो अपने कहते हैं ना ऑल द एग्स इन द सेम बास्केट डाले। अब बड़े प्लेयर्स थे उनके पास, उन सबको रिटेन किया। लेकिन मुंबई ने एक बात आज ही बता दी सबको कि पिछले साल जो हुआ उसमें हार्दिक पांड्या का कसूर नहीं था। उन्होंने कहा कि हम हार्दिक पांड्या को इस साल भी कप्तान बना रहे हैं। उन्होंने रोहित शर्मा को रोका, सूर्य कुमार यादव को रोका, जसप्रीत बुमराह को रोका। और आई थिंक पैसा कोई फैक्टर नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस ने यह बता दिया कि हार्दिक पांड्या के साथ हैं और हार्दिक पांड्या के साथ ही वो रहेंगे। यानी कि जो पिछले साल मुंबई इंडियंस के फैंस बहुत ज्यादा परेशान थे, विचलित थे, हार्दिक को बू कर रहे थे, देखना होगा इस साल क्या करते हैं। मुझे तो यह लग रहा था कि सूर्य कुमार यादव इंडिया के चूंकि कप्तान है तो शायद वो भी आईपीएल की किसी ना किसी टीम की कप्तानी करना चाहेंगे। लेकिन हकीकत यह भी है कि मुंबई इंडियंस को कोई छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन अगर मैं पैसों की बात करूं तो चेन्नई सुपर किंग्स ने यह बता दिया है कि हम ऋषभ पंत के लिए जा सकते हैं, बट ओनली टू एन एक्सटेंड, क्योंकि उनके पास 55 करोड़ है। कुछ टीमें जैसे मैंने कहा वो ऐसी हैं जिन्होंने सब कुछ एग्जॉस्ट कर लिया, जो कह रही है कि नहीं हमारी टीम बनी बनाई है, हमें कोई जरूरत नहीं है। उनमें से एक हैदराबाद है। हैदराबाद ने अपने जबरदस्त खिलाड़ियों को रोका और पैसे भी दिए। यानी कि उनके पास जब वो ऑक्शन में जाएंगे इस तरह का पर्स नहीं होगा कि जहां पर वो ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर या फिर केएल राहुल के पीछे भाग सके। लेकिन उनको अपना कोर के इर्द गिर्द वो T20 प्लेयर्स लेकर आने होंगे। राजस्थान रॉयल्स ने भी कुछ ऐसा ही किया। राजस्थान रॉयल्स ने भी अपने प्लेयर्स को बैक किया। हालांकि मुझे थोड़ी सी हैरानी हुई कि ध्रुव जुरेल को भी उन्होंने रिटेन किया, क्योंकि वाइल ध्रुव जुरेल के लिए रिटेंशन बहुत अच्छा है, बट ध्रुव जुरेल द प्लेयर को मुझे लगता है कि शायद बेहतर होता कि वो राजस्थान नहीं किसी और टीम से खेलते। ए, आईपीएल में विकेट कीपर बैट्समैन की डिमांड है। बी, भाई ध्रुव जुरेल जब संजू सैमसन ही राजस्थान की टीम में विकेट कीपिंग करेंगे तो वो विकेट कीपिंग के हुनर कब दिखा पाएंगे। प्लस ध्रुव जुरेल क्या हर मैच खेलेंगे, तो ये मुझे उनको देखकर थोड़ी सी हैरानी हुई। लेकिन राजस्थान ने भी ये बता दिया कि उन्हें वो जो बिग 3 की मैं बात कर रहा हूं उनकी शायद जरूरत नहीं है। अब सवाल यह है कि हैदराबाद ने भी ऐसा ही दिखाया आपको राजस्थान ने भी ऐसा दिखाया, मुंबई इंडियंस ने भी दिखाया। हालांकि मुंबई के एक चॉइस को लेकर मुझे थोड़ी हैरानी हुई। उनको विकेट कीपर चाहिए था, उनके पास विकेट कीपर नहीं है। उन्होंने तिलक वर्मा को बैक किया, ईशान किशन को नहीं किया। जिस भी वजह से यह हुआ हो, ईशान किशन को बहुत महंगे में उन्होंने लिया था और उनका एडवांटेज यह है कि वो ओपन भी कर लेते हैं और साथ ही साथ विकेट कीपर भी हैं। तो यानी कि अगर आप एक विकेट कीपर चाहिए ही होगा, वो विकेट कीपर आप किसको लेकर आएंगे। हाँ, ऋषभ पंत अवेलेबल है, बट जितना पैसा इस वक्त मुंबई इंडियंस के पास है मुझे नहीं लगता कि वो ऋषभ पंत के पीछे भाग पाएंगे। केएल राहुल परहैप्स यस, बट वो भी मुझे मुश्किल लगता है। तो उनको ये देखना होगा कि विकेट कीपर कौन है। चेन्नई की टीम तैयार है। चेन्नई ने आई थिंक एक स्कोप रखा है इन 3 प्लेयर्स यानी कि अय्यर, पंत और राहुल में से किसी एक के पास जाने की, और उसके अलावा उनके पास भी गुंजाइश नहीं है। लेकिन दो ऐसी टीमें हैं जिनके पास पैसा बहुत है। एक है पंजाब और एक है बैंगलोर। हालांकि सिराज को छोड़ दिया, लेकिन 83 करोड़ उनके पास है और पंजाब के पास 110.5 करोड़ है। सबसे ज्यादा पर्स जो है वो पंजाब किंग्स के पास है और उन्हें सबसे कम खिलाड़ी, वो भी अनकैप्ड प्लेयर हैं, उनको रिटेन किया तो चेन्नई सुपर किंग्स के साथ। और आप देख सकते हैं कि वहां पर बहुत ज्यादा सरप्राइजेस नहीं हैं। चेन्नई सुपर किंग्स की अगर आप बात करेंगे तो ऋतुराज गायकवाड़ 18 करोड़ पर और रविंद्र जडेजा भी 18 करोड़ पर। पथिराना उनकी जो है सेकंड पिक रहे 13 करोड़ पर और 12 करोड़ पर शिवम दुबे रहे अनकैप्ड प्लेयर वहां पर आपको नजर आ रहे हैं। एमएस धोनी 4 करोड़ में। तो अब ऑक्शन में जो है इनके पास बचे हुए हैं 55 करोड़ रुपए। तो यानी कि 55 करोड़ में इनको बाकी का स्क्वाड बिल्ड करना है, जहां पर ऑब्वियसली एज ऑफ नाउ आप स्क्वाड अगर देखते हैं इनका तो चैलेंजेस आपको नजर आएंगे ही, क्योंकि आपको टॉप ऑर्डर में बैटिंग भी चाहिए, बॉलिंग ग्रुप भी चाहिए यहां पर। तो इनके पास आरटीएम जो है, आरटीएम के लिहाज से इनके पास एक आरटीएम बचता है जो आप लगा सकते हो। और आरटीएम के साथ देखना पड़ेगा, क्योंकि आरटीएम में सिर्फ और सिर्फ अनकैप्ड खिलाड़ी पर लगा सकते हैं। 4 इनके पास क्योंकि कैप्ड प्लेयर्स
ऑलरेडी इनके स्क्वाड में शामिल हैं। तो ये चेन्नई का स्क्वाड था, जैसे हमने बात करी कि अपडेटेड आपको पूरा बताया। चेन्नई में कोई सरप्राइजेस नहीं, आपको पता था कि MS धोनी जो हैं वो अनकैप्ड होने वाले हैं, तो यहाँ सब कुछ नॉर्मल रहा। जो बजटिंग जो हम कहते हैं कि स्लैब वाइज जो थी, उस लिहाज से आपने ऋतुराज और रविंद्र जडेजा को सबसे ऊपर की प्राइसिंग दी। अब एक चर्चा ये चल रही है कि क्या ऋषभ पंत यहां पर आ सकते हैं। वो पॉसिबिलिटी इसलिए अब कम लगती है क्योंकि इनके पास रिमेनिंग पर सिर्फ 55 करोड़ का बचता है, और ऋषभ पंत हो गए, KL राहुल हो गए, श्रेयस अय्यर हो गए, इनके लिए जो रिस्पेक्टिव फ्रेंचाइजीज हैं, जो मन बना चुके हैं कि कप्तान बनाएंगे, उनके पास पर्स ज्यादा है, जिनमें हम आगे बात करेंगे पंजाब किंग्स की, RCB की और दिल्ली कैपिटल्स की। तीनों का पर्स चेन्नई से ज्यादा है, तो ऋषभ और चेन्नई की पार्टनरशिप मुश्किल लगती है। अगली टीम पर पहुंचते हैं हम, दिल्ली कैपिटल्स। यहां पर सबसे बड़ा शॉक कह सकते हैं, सरप्राइज कह सकते हैं, क्योंकि लग नहीं रहा था पहले कि दिल्ली कैपिटल्स जो है ऋषभ पंत को छोड़ देगी। अब ऋषभ पंत ऑक्शन पूल में है। इन्होंने नंबर 1 पिक अक्षर पटेल करे हैं, नंबर 2 पिक कुलदीप यादव, नंबर 3 ट्रिस्टन स्टब्स और फिर अनकैप्ड खिलाड़ी के रूप में इन्होंने अभिषेक पोरेल को यहां पर रिटेन किया है। तो दिल्ली के पास अगर आप देखेंगे तो इनके पास 2 RTM बचते हैं। अब दिल्ली कैपिटल्स ने जो खर्च करे हैं वो है 43 करोड़ 75 लाख रुपए। अगर आप इनका सम देखेंगे तो वो 43 करोड़ 75 लेगा, बट आप देख लेंगे हमने साथ में लिखा हुआ है 47 करोड़। ये क्यों है? क्योंकि अगर आप जब 3 प्लेयर्स को रिटेन करते हो तो आपका ब्रैकेट होता है 18, 14 और 11, यानी कि वहां पर आपके पैसे बनते हैं 43 करोड़। तो ये उनका जो है उससे थोड़ा सा कम रह जाता है, यानी कि आप देखेंगे तो ये आपका बनता है एक तरीके से 39 करोड़ और 75 लाख रुपीस उन तीनों का। बट वो कटेंगे आपके उतने ही, क्योंकि आपको उतने ही आपको पर्स से निकालने पड़ेंगे। तो वहां से क्या होता है कि आपको एडिशन करनी पड़ती है उनकी, यानी कि पूरे के पूरे आपको लूज करने पड़ते हैं। जो आप 18 करोड़ 14 करोड़ और 11 करोड़ की जो स्लैब हो रखी थी, यानी कि 43 करोड़ ही आपको घटाने पड़ेंगे। और इस वजह से पर्स रिमेनिंग जो आपको इस हिसाब से दिखेगा 76 करोड़ 25 लाख, बट ऑक्शन में जाते हुए वो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 73 करोड़ बचेगा। अब दिल्ली जो है कैप्टन को तलाश रही है, और दिल्ली में ज्यादा बात जो चल रही है वो ये चल रही है कि भाई KKR से जो श्रेयस अय्यर गए हैं वो थोड़े से वहां पर नाराज हैं, और दिल्ली की तरफ से उनको अप्रोच भी किया गया था। पर्स इनके पास अच्छा है, 73 करोड़ रुपए बचे हैं, तो श्रेयस अय्यर के लिए पॉसिबिलिटी यहां पर है। लेकिन दिल्ली को भी जो है एक पूरा स्क्वाड जो है पूरा बिल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो अक्षर और कुलदीप 2 स्पिनर सॉर्टेड हैं, और अक्षर थोड़ा सा मिडिल ऑर्डर टू लोअर मिडिल ऑर्डर बैटिंग कर लेते हैं। ट्रिस्टन स्टब्स एक अच्छे मिडिल ऑर्डर और फिनिशर वाला ब्रिज कह सकते हो। श्रेयस अय्यर को अगर लाते हो तो मिडिल ऑर्डर सॉर्टेड, देन आपको टॉप ऑर्डर भी देखना है और बॉलिंग ग्रुप भी अपना देखना है, क्योंकि अभिषेक पोरेल भी ऊपर बल्लेबाजी कर सकते हैं। RTM कार्ड, जैसे मैंने बोला कि RTM कार्ड जो है इनके पास बची हुई है, दिल्ली कैपिटल्स के पास 2, तो ये उसका इस्तेमाल कर सकते हैं अगर इनको करना हो। जेक फ्रेजर मैकगर्क पर काफी चर्चा थी कि अनकैप्ड प्लेयर्स में रसिक सलाम को भी ये ऐड कर सकते हैं, बट उनको भी इन्होंने नहीं किया। तो लेट्स सी इनका ऑप्शन कैसे आता है, आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट है गुजरात टाइटंस। यहां पर भी आप अगर देखेंगे तो पहले बड़ा सस्पेंस रहा है कि शुभमन रुकेंगे नहीं रुकेंगे, बट सब कुछ ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस है। हाँ, ये चीज अच्छी यहां पर शुभमन के बिहाफ पर आप कह सकते हैं कि उन्होंने अपने आप को सेकंड रिटेंशन एक्सेप्ट किया कि भाई सेकंड रिटेंशन भी मेरे लिए चलेगी। राशिद खान पहली पिक 18 करोड़ पर, फिर आपके शुभमन गिल हैं वहां पर 16 करोड़ 50 लाख, फिर साई सुदर्शन है 8 करोड़ 50 लाख। अब दिल्ली वाला एग्जाम्पल आप यहां पर समझिए, इनका टोटल सम आप देखिए कि यहां पर हो जाता है 18, फिर आपके पास 34.5 वहां पर हो जाता है, और फिर आखिर में जाकर 43। तो यानी कि उन्होंने 43 करोड़ पूरे एग्जॉस्ट कर लिए। तो इससे इनके बजट में कोई गड़बड़ नहीं है, यानी कि आपको 2 बजट इनके नहीं दिख रहे होंगे नीचे। अनकैप्ड में इन्होंने राहुल तिवारी और शाहरुख खान को किया है 4-4 करोड़ में, तो ये पूरा टोटल हो जाता है कि इन्होंने 51 करोड़ ऑलरेडी जो है स्पेंड कर दिए। इनके पास रिमेनिंग पर से 69 करोड़ का। अब अगर आप देखेंगे गुजरात टाइटंस भी, जो हम चाहे KL राहुल की बात कर रहे हैं, जो हम चाहे ऋषभ पंत की बात करें, इवन ईशान किशन जो विकेट कीपर्स मिक्स में है, या फिर आप देखें जॉस बटलर भी इस बारी ऑक्शन में होंगे, तो उनकी नजर में ही होंगे, क्योंकि गुजरात टाइटंस के पास भी थोड़ी सी हो रही थी कि बहुत डिपेंडेंसी शुभमन पर हो गई थी। साई सुदर्शन भी अच्छा खेलते, लेकिन स्ट्राइक रेट की भी बात होती थी, कौन तेज कौन खेलेगा। अब RTM भी इनके पास है, और वहां पर जो RTM की अगर हम बात करेंगे तो उस लिहाज से ये कर सकते हैं रिटेन। अगर डेविड मिलर को इनको करना हो तो RTM कार्ड इनके पास जरूर मौजूद है, लेकिन RTM सिर्फ 1 बचा है, क्योंकि 5 खिलाड़ी ऑलरेडी रिटेन कर लिए, 3 आपने कैप्ड कर रखे हैं, 2 अनकैप्ड कर रखे हैं। तो डेविड मिलर एक फिनिशर वाली भूमिका में अच्छी तरह इनका फिनिशर और मिडिल ऑर्डर सॉर्टेड हो जाएगा। ऊपर एक बल्लेबाज और कीपर बैटर अगर मिल जाता है तो इनकी समस्या सुलझ जाएगी। पर्स ठीक ठाक है, 69 करोड़ में आप जा सकते हैं, और देखना होगा कप्तान, क्योंकि ऑलरेडी इनके पास है शुभमन गिल कैप्टनसी की शर्त पर। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में आपने देख लिया IPL 2025 की रिटेंशन नीलामी शुरू हुई है, जिसके बारे में विक्रांत गुप्ता ने
अपनी राय का इजहार किया है। ये थी अब तक की मालूमात जो मैंने आपके साथ शेयर की है। वीडियो कैसी लगी अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच रहे। जैसे कोई नई मालूमात है तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। इसी भी और मालूमात देखनी हो तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि क्रिकेट के हवाले और स्पोर्ट्स के हवाले से आप तक खबरें बर वक्त पहुँच रहे हैं। हाजिर होते हैं एक नई वीडियो नई अपडेट के साथ। नेक्स्ट वीडियो दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।